हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी के लेसन 9। क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 9 प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध है। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्लास 12 के 100 मार्क्स हिंदी के लेसन 9 प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, यानी प्रगीत और समाज जो शीर्षक निबंध है यह किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक नामवर सिंह हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, यानी नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म बनारस में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म बनारस में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। नामवर सिंह का जन्म बनारस में हुआ था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह किसके शिष्य थे, यानी नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था। ये प्रश्न है कि नामवर सिंह किसके शिष्य थे या नामवर सिंह के गुरु का नाम क्या था। तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा कि नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। नेक्स्ट 5 नंबर है कि नामवर सिंह एमए और पीएचडी करने के पश्चात किस विश्वविद्यालय से अध्यापन किए। नामवर सिंह ने एमए और पीएचडी करने के बाद किस विश्वविद्यालय से अध्यापन किए। तो वह विद्यालय था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए और पीएचडी के बाद इन्होंने अध्यापन किए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि नामवर सिंह एमए व पीएचडी करने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्यापन किए। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है कि प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है। तो प्रगीत प्रबंध काव्य है। प्रगीत का अर्थ होता है गीत संगीत। प्रगीत का अर्थ होता है गीत संगीत, लिरिक जो बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो प्रगीत कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी सही होगा। प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, इसके कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि है केदारनाथ सिंह। ऑप्शन ए सही होगा। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, इस कविता के कवि केदारनाथ सिंह हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास जो कविता है इसके रचयिता कौन है। तो तुलसीदास काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी सही होगा। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो तन गई रीढ़ के लेखक नागार्जुन है। तन गई रीढ़ के लेखक नागार्जुन है। ऑप्शन सी सही होगा। तन गई रीढ़ के लेखक, कविता के लेखक नागार्जुन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा है। तो प्रबंध काव्य। रामचंद्र शुक्ल जी आदर्श जिस काव्य सिद्धांत को मानते थे वह काव्य सिद्धांत है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। देखिए, पहले ही आपको बताए हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक निबंध है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध है। तो निबंध है तो ऑप्शन बी सही होगा कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज निबंध है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है।
तो इसमें नामवर सिंह की तिरिछ जो रचना है यह नामवर सिंह की नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है कि कामायनी के कवि कौन है? कामायनी काव्य के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि प्रसाद जी हैं। कामायनी के कवि प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा, कामायनी के कवि प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी नामवर सिंह को उनके किस कृति पर, किस रचना पर, किस लेखनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो नामवर सिंह को उनके कविता के नए प्रतिमान कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि नामवर सिंह को उनके कविता के नए प्रतिमान कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है कि लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्यायवाची शब्द है। तो लिरिक का पर्याय है प्रगीत। लिरिक का पर्याय है प्रगीत। जो पाठ शीर्षक है लिरिक का पर्याय है प्रगीत। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? यानी किस पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है? तो पृथ्वीराज रासों की भाषा, पृथ्वीराज रासों की भाषा पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा कि निम्न में से पृथ्वीराज रासों की भाषा नामवर सिंह की पुस्तक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो उन्हें 1971 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नामवर सिंह को उनके कृति कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया था। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा कि नामवर सिंह को उनके कृति कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में दिया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है कि सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? तो सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ इसके रचयिता, इस कविता के लेखक पंत जी हैं। पंत जी। ऑप्शन सी सही होगा कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ कविता के कवि पंत जी हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 22 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह तय तो यही था, तय तो यही था कविता की पंक्ति है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह तय तो यही था कविता की पंक्ति है। ऑप्शन डी सही होगा। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह तय तो यही था कविता की पंक्ति है। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे पढ़ाई कर सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।